हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी चैप्टर 2 में स्टडी ऑफ मलेरिया। तो स्टडी ऑफ मलेरिया ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसको बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए सॉल्व किया जाएगा। और अब इसको किस तरह सॉल्व किया गया मलेरिया को, ये हमें देखना है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में मलेरिया की जो डिज़ीज़ है वो कॉमन है, लेकिन 2000 ईयर अगो ये डिज़ीज़ 2000 ईयर्स पहले ही फिजिशियन जो थे, तबीब जो थे, वो जानते थे कि ये डिज़ीज़ है और उनको पता था कि ये मलेरिया के साथ वो आगाह थे कि ये डिज़ीज़ है। लेकिन वो तब इस डिज़ीज़ को ना उनको पता था ये किसकी वजह से होती है और उनको इसकी रीज़न भी नहीं पता था। और इलाज जो था वो तो उन्होंने जैसे जैसे करके ढूंढा। फिर जब इस बीमारी के पीछे वो साइंसदान जो हैं वो थोड़ा सा वर्क किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस तजुर्बात वगैरह किए। तो हम देखते हैं ये बीमारी 2000 साल पुरानी है। तबीब को पता था, बहुत से तबीबों को पता था कि ये जो है बीमारी ये मौजूद है। और फिर इस बीमारी को सिर्फ तब रिलेट किया जाता था कि ये सर्दी या बुखार की वजह से बीमारी हो जाती है, इसकी अलामात में सर्दी और बुखार है, ये जी मलेरिया। तब तक लोग सिर्फ इतना ही समझते थे और इसको रिलेट किया जाता था इस बीमारी को कि ये मार्शी जो दलदली इलाके हैं उनसे रिलेट किया जाता था इस बीमारी को, कि जो लोग दलदली इलाकों में रहते हैं उनको ही ये बीमारी होती है। और दलदली इलाकों में जो खड़ा हुआ पानी होता है, जब वो हवा में एवेपोरेट होता है, उस पानी की वजह से हवा भी पोल्यूट हो जाती है, आलूदा हो जाती है। और उसकी वजह से जब वो हवा लोग अपने अंदर लेके जाते हैं सांस के ज़रिए, तो फिर उनको ये बीमारी होती है। तब तक ये लोगों का ख्याल था कि मलेरिया इस वजह से होता है। तो मलेरिया को उन्होंने, चूँकि मलेरिया बुरी हवा, गंदी हवा की वजह से होता था, उनका ये समझना था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम, ये इटालियन वर्ड था माला एंड एरिया। माला का मतलब बैड, एरिया का मतलब एयर। बैड एयर की वजह से मलेरिया होता है, ये उन्होंने तब तसव्वुर कर लिया। नेक्स्ट, जब 17वीं सेंचुरी में अमेरिका जब डिस्कवर हुआ, तो अमेरिका के डिस्कवर होने के बाद जब अमेरिका से यूरोप बहुत से अद्वियात, दरख्त की जड़ी बूटियाँ, ये चीज़ें भेजी गई ताकि इनको मेडिसिन में यूज़ किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ, बहुत से दरख्त, कोई ऐसी दरख्त की छालें वगैरह थी जो मेडिसिन में यूज़ हो सकती थी। तो उन्होंने उसका बेनिफिट उठाने के लिए यूरोप में भेजा, अमेरिका से यूरोप, इन चीज़ों को, ताकि मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जा सके। तो जब भेजा गया तो उन्होंने क्यों ना एक दरख्त था, क्यों ना उसकी जो बार्क है, बार्क कहते हैं छाल को, दरख्त की जो छाल होती है, जो उसकी स्टेम होती है ना, स्टेम, उसकी जो बैरूनी हिस्सा होता है, बैरूनी कवरिंग, उसको छाल कहते हैं। उस छाल को उन्होंने यूज़ किया किस लिए? फीवर के लिए उन्होंने यूज़ किया कि वो फीवर को, बुखार को कम करता था, ख़त्म कर रहा था या कम कर रहा था। तो उन्होंने क्यों ना की छाल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जैसे आपको पता है किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए कि ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव है, मौसर है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी शॉर्टेज भी तो हो जाती है चीज़ की। वो फिर क्या हो गया, कम होना शुरू हो गई। अब जो ताजर थे उन्होंने तो अपना कारोबार चलाना था, उन्होंने अपने कारोबार को ग्रो करने के लिए, कारोबार उनका डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, बेईमानी, डिसऑनेस्टी से काम लिया। उन्होंने कैसे डिसऑनेस्टी से काम लिया? उन्होंने क्यों ना की जगह सिंकोना एक दरख्त था, उससे मिलता जुलता दरख्त था, क्यों ना से मिलता जुलता दरख्त था सिंकोना की छाल को उन्होंने यूरोप भेजना शुरू कर दिया। अब ये जो था, ये तो बहुत बेनिफिट हो गया इंसानियत के लिए। अब मलेरिया से आगे तबीब, फिजिशियन जो थे वो सारे बहुत डिस्टर्ब थे, उनको इसका इलाज नहीं मिल रहा था कि प्रॉपर हम किस तरह से इसको हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये जो उन्होंने भेजी, बेईमानी से, डिसऑनेस्टी से काम लिया और सिंकोना की छाल को भेजना शुरू कर दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा मौसर हुई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए सिंकोना की छाल बहुत ही मौसर साबित हुई। अब वजह क्या थी कि सिंकोना की छाल क्यों मलेरिया के लिए इतनी मौसर है, जबकि क्यों ना की उतनी नहीं थी? सिंकोना की छाल में ऐसा क्या? बाद में जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इसकी छाल के अंदर क्यूनीन मौजूद होता है। क्यूनीन एक केमिकल है जो मलेरिया को ख़त्म करता है। तो ये जो क्यूनीन है ये प्रेजेंट था, ये केमिकल है क्यूनीन, और ये प्रेजेंट था सिंकोना की छाल के अंदर। तो इस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया की गई। उसके बाद इनको पता चल गया कि कॉज ऑफ द मलेरिया इज़, जैसे कि पुराने ज़माने में
तबीब जो थे उनको इतना तो इल्म था ही कि मोस्टली जो डिजीज़ हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन चीज़ों की वजह से होती हैं। तो उन्होंने ये भी अज्यूम कर लिया कि जो मलेरिया है ये भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से हो रही होगी। तो उन्होंने इसको, मलेरिया को भी ऐसे ही समझा कि ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से डिजीज़ होती है। तो उन्होंने ये बात कि कॉज ऑफ मलेरिया इज़ आ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, मलेरिया का भी कॉज एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही है। नेक्स्ट है, जब यहाँ तक पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म, फिर आगे 1878 में मुख्तलिफ फिजिशियंस ने इस पर तजर्बात करना शुरू कर दिए कि देखें कि क्या इसकी कॉज है, रीज़न क्या है। तो फ्रांस आर्मी डॉक्टर जिसका नाम था लेरॉन ने क्या किया, लेरॉन ने एक मलेरिया के पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया, देखा। तो देखने से उसे क्या पता चला कि उस ब्लड के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हरकत कर रहे हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसने देखे इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। 2 साल बाद भी साइंसदान, लेकिन लेरॉन के काम को इतनी पजीराई नहीं मिली, किसी ने इतना तवज्जो नहीं दी कि ये तो ऐसे ही है। 2 साल बाद फिर एक फिजिशियन ने, इस तरह से ही डॉक्टर ने इस पर काम किया और सेम यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखने को मिले। 3 साल बाद भी वही काम हुआ। तीसरी दफ़ा फिर इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म थे जो कि ब्लड में नज़र आ रहे थे उनको नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम का, कि वो प्लाज्मोडियम है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि प्लाज्मोडियम अब आइडेंटिफाई हो चुका है कि मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। इसकी अब 4 ऑब्ज़र्वेशंस की गई। हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिटेक्शन कर ली कि है क्या, वो है प्लाज्मोडियम। अब इसके बाद ऑब्ज़र्वेशंस कुछ की गई, 4 ऑब्ज़र्वेशंस थी इसके बाद जो की गई। सबसे पहली ऑब्ज़र्वेशन है कि मलेरिया का और दलदली इलाकों का कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि जब इधर आपने देखा कि मलेरिया मार्शी एरियाज़ में होता है, तो उसके बाद ये तजर्बात किए गए कि मलेरिया जो दलदली इलाकों का उनका पानी भी पिलवाया गया कुछ लोगों को, ताकि चेक किया जा सके कि क्या उसको पीने से मलेरिया होता है, लेकिन उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। तो ये ऑब्ज़र्वेशन की गई कि मलेरिया और मार्शी एरिया का कोई ताल्लुक़ नहीं, दलदली इलाकों का कोई ताल्लुक़ नहीं, दलदली इलाकों की वजह से मलेरिया नहीं होता जी। नेक्स्ट है, क्यूनीन इज़ इफेक्टिव ड्रग फॉर मलेरिया। जैसा कि बताया मैंने कि क्यूनीन जो है वो सिनकोना की छाल में मौजूद था और उसके क्यूनीन एक केमिकल है जो कि सिनकोना की छाल में था। तो ये बहुत इफेक्टिव था किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ड्रिंकिंग मार्शियस वाटर डज़ नॉट कॉज मलेरिया। मलेरिया, जैसे कि मैंने बताया कि दलदली इलाकों का पानी भी पिया गया लेकिन उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उन लोगों को मार्शी दलदली इलाकों की वजह से मलेरिया नहीं होता लोगों को। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी 4th, वो है प्लाज्मोडियम हैज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम जो है, जब मलेरियल पेशेंट्स को स्टडी किया गया, उनके ब्लड को लिया गया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो उससे ये देखा गया कि उस ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का, जो कि हमने इधर भी पढ़ा कि जब यहाँ पे तजर्बात डॉक्टर्स ने किए तो फिर उन्होंने देखा प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम मौजूद है ब्लड के अंदर, पेशेंट्स के ब्लड के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।